बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं सेल थ्योरी। देखिए, सेल थ्योरी हमारे पास 3 साइंसदानों ने प्रपोज किया था। एक हमारे पास था शेरिडन, दूसरा था शुवान, तीसरा क्या था, रुडोल्फ विर्चाउ। हमारे पास जो मैथियास शेरिडन था, ये क्या था, एक बोटानिस्ट था। क्या था? बोटानिस्ट, यानी प्लांट को स्टडी करने वाला था। इसने कहा कि ऑल प्लांट, यानी जितने हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो किस चीज से बने हैं, वो सेल से बने हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो साइंटिस्ट था वो हमारे पास था शेरिडन। ठीक है। शेरिडन ने क्या था, इसने कहा कि तमाम जो प्लांट्स थे वो किस चीज से बने, सेल से बने हैं। इस जो थियोडोर शुवान था, शुवान भी क्या था, एक जोलॉजिस्ट था। जोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो एनिमल्स की स्टडी कर रहा था और बोटनिस्ट वो प्लांट को स्टडी कर रहा था। तो शुवान ने क्या कहा कि तमाम जो एनिमल्स होते हैं, इस तरह इंसान, जानवर, ये सारे किस चीज से बने हैं, ये भी सेल से बने हैं। ठीक है। तो दोनों ने, प्लांट भी सेल से बने हैं और एनिमल भी सेल से बने हैं। प्लांट के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, और एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता। ये इसका डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। और भी डिफरेंसेस हैं लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है। तो ये दो साइंसदान थे, इन्होंने क्या किया कि एनिमल और प्लांट दोनों किस चीज से बने हैं, सेल से बने हैं। तो जो शुरू के 2 पॉइंट्स थे हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ये दोनों शेरिडन और शुवान ने इसको प्रपोज किया। जैसे कि अगर इसको इन दोनों ने जब सेल को स्टडी किया, प्लांट्स एनिमल को स्टडी किया, तो उसके बाद उन्होंने क्या की, सेल थ्योरी पेश की। और साथ में जो रुडोल्फ विर्चाउ था, उसने क्या किया, सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया। ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट समझते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो या तो वन सेल पर मुश्तमिल, एक सेल से बने हैं। बने तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही बने हैं। ठीक है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने सेल से बने हैं, एक सिंगल सेल से ही बने हैं। ठीक है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी वो अकेले सिंगल सेल में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, मतलब जैसे हमारे पास अमीबा है, ठीक है, इस हमारे पास पैरामीशियम वगैरह हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे यूनिसेलुलर हैं। जबकि हमारे पास जो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह ये हमारे पास यूनिसेलुलर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बना हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो मल्टी सेलुलर हमारे पास क्या है, ऐसे सेल जो कि मल्टीपल, बहुत सारे सेल से बना हो, जैसे कि मैन, ठीक है, कैट वगैरह। ठीक है। अब दोनों क्या है, ये सिंगल सेल वाले भी जो है, ये तो या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना, एक सेल्स पर मुश्तमिल होगा, या कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं वो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। ठीक है। तो पहले पॉइंट तो हमारे पास ये था। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो सेल है वो हमारे स्ट्रक्चरल और साथ में फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपको जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो बनावट है, ये किसकी वजह से है, ये है किसी वजह, सेल की वजह से है। ठीक है। अब वो जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी बॉडी है, एक पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर जो भी काम या जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा, वो भी बाय द हेल्प ऑफ किसी लिए होगा, बाय द हेल्प ऑफ सेल्स की वजह से होगा। ठीक है। यानी हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो हमारी बनावट है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये किस चीज से बना है, सेल से बना है। और हम जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी सेल की वजह से हम सारे काम करते हैं। क्लियर यहाँ तक। ये 2 पॉइंट किसने दिए थे, मैथियास शेरिडन और थियोडोर शुवान ने दिए थे। तीसरा जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि किसने दिया था, तीसरा पॉइंट दिया था रुडोल्फ विर्चाउ ने। ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चाउ ने क्या कहा कि ऑल सेल ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग अलाइव सेल। ठीक है। ऑल सेल का मतलब तमाम सेल, अराइज बने हैं, ठीक है, अराइज हुए हैं प्री एग्जिस्टिंग अलाइव सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल अलाइव सेल का मतलब ये है कि पहले से जिंदा सेल। ठीक है। यानी पहले से जिंदा सेल से ही न्यू सेल बने हैं, यानी जितने भी सेल बनते हैं वो तमाम के तमाम पहले मौजूद जिंदा सेल से बन सकते हैं, ना कि वो डेड सेल से बनते हैं। यानी पहले एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम यहाँ पर समझते हैं डिनोवो। क्या था, डिनोवो पहले एक कॉन्सेप्ट था, जिसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं, ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि नॉन लिविंग से
क्या हो सकते हैं, लिविंग पैदा हो सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट नॉन लिविंग से क्या हो सकते हैं, लिविंग पैदा हो सकते हैं। ठीक है, ये पहला और क्या था, ओल्ड कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चाउ ने कहा कि ऐसा नहीं है, यानी जो हमारे सेल है वो एक डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है, यानी हमारा जो सेल है वो डेड सेल से या नॉन लिविंग से प्रोड्यूस नहीं हो सकता, बल्कि हमारे जो सेल हैं वो पहले से मौजूद जिंदा सेल से ही वजूद में आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी था, ये जो आपने पढ़ा होगा बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस थ्योरी, उसके अंदर ही पूरा इन्होंने डिस्प्रूव किया था कि लिविंग से ही लिविंग पैदा हो सकता है, ना कि नॉन लिविंग से लिविंग का पैदा होना। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो रुडोल्फ विर्चाउ उसने क्या कहा था, ओमनिस सेलुलाई सेलुला, यानी पहले से मौजूद जिंदा सेल से ही न्यू सेल्स जनरेट या पैदा हो सकते हैं, ना कि डेड सेल से सेल पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल। दूसरा क्या था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा हमारे पास और सेल ओनली अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइव सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, सेल थ्योरी थी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्मल थ्योरी और साथ में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को भी हम डिस्कस करेंगे।